हम अक्सर गूगल से पूछते हैं अपने सवालों के जवाब और गूगल हमें अपने सवालों के जवाब दे भी देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई यह सर्च करे कि मैं अगर अपने माँ बाप का कत्ल कर दूं तो क्या उन्हें स्वर्ग मिलेगा या फिर नर्क। है ना अजीब बात, लेकिन यह सच है। उसने अपने मोबाइल की कीपैड पर ये टाइप किया और वो इंतजार करने लगा गूगल रिजल्ट का। उसने कुछ वेबसाइट को और खंगाला और जाना कि अगर अगर वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को मार दे तो क्या उन्हें स्वर्ग मिल सकता है। कुछ साइट पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई। करीब आधे घंटे तक वो इसी बारे में इंटरनेट पर खोजता रहा। इसके बाद उसने गूगल पर एक और टेक्स्ट टाइप किया, माता पिता के कत्ल करने पर क्या मुझे नर्क मिलेगा। करीब 2 घंटे तक शंकर लाल अपने दिमाग में चल रहे ऐसे खौफनाक सवालों का जवाब गूगल पर ढूंढता रहा। फिर उसने कुछ देर बाद कुछ और सर्च किया सबसे अच्छी नींद की दवा। इस सब के बाद वो क्राइम शो देखता। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम की इस सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के जोधपुर शहर की एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उसने अपने माता पिता को पूरे परिवार के साथ केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वह उन्हें स्वर्ग भेजना चाहता था। इस शख्स का नाम है शंकर लाल। शंकरलाल जोधपुर में रहने वाला एक ऐसा शख्स था जो अब इस दुनिया में नहीं है। 3 दिन पहले शंकरलाल अपने माता पिता और अपने 2 बड़े बेटों को बड़ी बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया और फिर खुद भी मौत के गले लग गया। इस शख्स ने करीब 1 महीने पहले अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। शंकर रोज क्राइम पेट्रोल के शो देखता, सावधान इंडिया के शो देखता और ये जानने की कोशिश करता कि मर्डर कौन कौन से तरीके से होते हैं। इसके अलावा वो फेसबुक और दूसरी अन्य सोशल वेबसाइट पर भी क्राइम सीरीज देखता और पढ़ना शुरू करता। इसने मर्डर के कई तरीकों के बारे में पढ़ा, नींद की गोली खिलाकर मारने के तरीके के बारे में पढ़ा और काफी रिसर्च की। शंकरलाल एक बात को लेकर भी चिंतित था कि मौत के बाद उसे और उसके माता पिता को स्वर्ग मिलेगा या फिर नर्क। इसके घर में माता पिता, पत्नी, 2 छोटे बेटे थे। ये अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता था। ये इस बात को लेकर भी आश्वस्त होना चाहता था कि इसकी मौत के बाद इसकी पत्नी का क्या होगा। इसने इसके लिए गूगल पर सर्च भी किया कि क्या उसकी पत्नी को मौत के बाद विधवा पेंशन मिलेगी। शंकरलाल इंटरनेट पर कई सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा जो उसकी पत्नी को मिल सकती है। करीब 1 महीने की पूरी रिसर्च के बाद यह तैयार था बेहद खतरनाक अपराध को अंजाम देने के लिए। शुक्रवार के दिन शंकरलाल के सिर पर काल मंडरा रहा था। उसने तय किया कि आज के दिन वो पूरे परिवार का कत्ल कर देगा। शंकरलाल के पिता खेत पर काम कर रहे थे। इस शख्स ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर इतने वार किए कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद यह शख्स अपने घर पहुंचता है और इसके बाद अपने परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उनको बेहोश कर देता है। शंकर ने सबसे पहले बेहोश पड़ी हुई अपनी मां को पानी की टंकी में फेंका। अपनी दादी के पास ही शंकर का बड़ा बेटा सो रहा था। शंकर ने उसे भी पानी की टंकी में डाल दिया। अब घर में सिर्फ शंकर और उसकी पत्नी और 8 साल का छोटा बेटा था। पत्नी और छोटा बेटा भी बेहोशी के हालात में सो रहे थे। शंकर ने छोटे बेटे को उसकी मां के पास से उठाया और फिर उसे टंकी में डालकर उसे भी मौत के हवाले कर दिया। एक के बाद एक घर के 4 सदस्यों को वो मौत की नींद सुला चुका था। अब बस उसके अलावा घर में उसकी पत्नी थी। इसके बाद शंकर लाल अपना घर छोड़कर पास ही रह रहे अपने मामा के घर जाता है और वहां जाकर खुद भी पानी की टंकी में कूदकर अपनी जान दे देता है। अपने परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुलाकर अब शंकर लाल ने खुदकुशी कर ली थी। जोधपुर के लोहावट इलाके की इस घटना के बारे में जिसने भी सुना
उसके होश उड़ गए। क्राइम सीरीज में मौत के तरीके खोजने के बाद इसने अपने ही परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शंकर लाल ने घटना के 2 दिन पहले से ही अपने पूरे परिवार को नींद की गोलियां देना शुरू कर दिया था। 2 दिन में वो अपने परिवार को 22 नींद की गोलियां खिला चुका था, जिसकी वजह से वो लोग किसी भी बात में इसका विरोध नहीं कर पाए। शंकर के परिवार ने जब उससे पूछा था कि वो नींद की गोलियां आखिर उन्हें क्यों दे रहा है, तो इसके जवाब में शंकर लाल ने जवाब दिया था कि वो खेत पर काम करते हैं और थक जाते हैं, इससे उसकी और उनके परिवार की थकान उतर जाएगी। नींद की गोलियां खाकर उनको अच्छी नींद आएगी और सभी की तबीयत ठीक रहेगी। अपने बेटे की इस बात को इस परिवार ने मान लिया, लेकिन किसी को क्या पता था कि शंकर लाल के खौफनाक मंसूबे क्या थे। दरअसल इस सन के हत्यारे को नशे की लत थी। ये अफीम और दूसरा नशा करता था। परिवार वाले इसकी नशे की इसी आदत से परेशान थे और अक्सर घर में इसी बात को लेकर कहासुनी होती थी। ये बात शंकर लाल को चुभने लगी थी, लेकिन वो नशे की लत को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और यही लत ने उसे अपने परिवार का कातिल बना दिया। वो नशा तो नहीं छोड़ पाया, लेकिन दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, नशे से दूर रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।